और जी सारा भी को ले गई है। वो बंधक रख दी। अंदर धक वो अपने दीदी के वो देने वाली। और नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की जो टीम है आज कुशीनगर जिले में उपस्थित है। एक पारिवारिक कलह का मामला है जिसको मैं दिखाने वाला हूं, जहां पुरुष को इस कदर प्रताड़ित किया गया है कि वो बेचारा रोम रोम से रोने को विवश है। एक ऐसा परिवार जो 8 साल पहले यहाँ पे शादी हुई, सब लोग खुशी पूर्वक रह रहे थे, लेकिन विगत कुछ दिनों के बाद से इनके पारिवारिक कलह उत्पन्न हो गए और आज स्थिति ये है कि मामला इतना बढ़ चुका है कि मीडिया को कवरेज करना पड़ रहा है। एक दिन पहले कल 13 अप्रैल को इनके साथ मारपीट की गई। किनके द्वारा? इनकी जो पत्नी है उनके भाइयों ने यहाँ पे आया और इनके साथ मारपीट की। सारी प्रकरण को मैं समझाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। जो पीड़ित पक्ष है, जो लोग हैं हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे साथ अभी जो उपस्थित है इंद्रेश गौड़ जी, आप देख सकते हैं, भलुई के रहने वाले हैं। और एक दिन पहले इनके साथ इनके ससुराल वाले आए और मारपीट किए, क्योंकि पारिवारिक कलह का मामला था और उन्होंने इनसे मारपीट किया। इतना मारपीट किया। थोड़ा इधर आ जाइए दादी, आप में आ जाइए, इधर आ जाइए। बंडी वगैरह फाड़ दिया गया है, खून भी लगा हुआ है और बता रहे थे कि इसी घर पे इनके साथ मारपीट किया गया और प्रताड़ित किया गया। इनके 2 बच्चे भी हैं। क्या चीजें, असली चीजें, मैं इस बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। बताइए सर, क्या हुआ था? जी सर, हम बैठे थे हम जी। और वो उनके घर वाले? हाँ, वो आए थे हमको दीवार में दाब कर हमको मारे पीटे थे। जी जी। हाँ। और मैं बात बता दूं कि ये थोड़ा स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा बोलने में असमर्थ हैं। इनकी माँ है जो सारे प्रकरण को देख रही है, एक बेटे हैं और एक माँ है, और बस यही लोग घर में थे। इनकी पत्नी थी और मारपीट हुआ। किस प्रकरण में हुआ ये बताएंगी। का भाई लाल दादी आइला तो पूछला ना, ये लड़का का हम ठोठिया के दबले रहला। अच्छा। मारे लगल। हाँ। आ कुछ कहला ना, हमको तनिए बाबू 2 जन बोला अपन देख सुन ला ना, कहना ठोठिया को जा दाब दिहला। अच्छा। हना दाब के मारे लगल। आ हमन के छोड़ोता बानी। अरे झगड़ा क्यों हुआ था? काहे? आ झगड़ा अपने मर्द मेरे लोग कहले ना कहानी, आपस ना फोन करके अपने भाई बोला लिया। अच्छा। तो हम कहानी ते बोलाऊ ना, अपने नगर के लोग बना बटोर के ते का 200 खा कर डाटी दी। वो बोला देला बहन, हमन के बटला बनी तो लोग हम से ना चौक आई। अच्छा। आ चौक आई ना, बतियो ना कहना, पर्सनल लाइका जरो आ पर्सनल घर में दाबी देला। अच्छा, मतलब हाँ। इनके ससुराल वाले, इनके पति के भाई लोग आए। हाँ। और कोई सवाल जवाब नहीं किए, डायरेक्ट इनको मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, बुझा तू था भाई के पकड़ लेना चारों ओर से दुर्गा पकड़। अब हम का करी, मतलब आप अकेली महिला पड़ गए और आपके एक ही बच्चे हैं। हाँ। तो असली प्रकरण भाई साहब मैं बता दूं कि 5 बार इनका पंचायत भी हो चुका है भाई साहब का, और इनके पास सुलहनामे भी हैं। इनके पति पत्नी में तमाम सुलहनामे भी हैं, एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं, सारा इनके पास डॉक्यूमेंट है। तो सुलहनामा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और मामला अब इतना विवादित हो चुका है कि इनके भाई लोग की सबसे बड़ी यही गलती मानी जाएगी कि उनको शासन प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था। स्थानीय जो अगल बगल के परिवेश के लोग हैं उनसे पूछना चाहिए था, तो उन लोगों ने नहीं पूछा और इनके साथ मारपीट की। आप क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, और अपने परिवार के उन लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं? हम खाना चाहते हैं वो आप बात सुनती है। अच्छा। आपकी जो पत्नी अपने भाई की बात सुनती है और अपनी माँ की बात सुनती है। भाई का बात सुनती है। मतलब और मेरा बात नहीं सुनते हैं। मतलब आपकी बात नहीं। अच्छा, मतलब इनकी बात को नहीं सुनते। शादी जो हुआ था आप लोग का, इनका शादी हुआ था, तब तक तो ठीक चल रहा था, सारी चीजें तब तो ठीक चल रही थी, लेकिन बीच में मामला कितना दिन से खराब चल रहा है? अरे बाबू, आज तक से चला था 7 साल से। 7 साल से? 8 साल पहले शादी हुआ, शादी के 1 साल बाद से आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सारी चीजें चल रही है। और सबूत भी है। सबूत मतलब किस चीज का सबूत है? वो दूसरे
आदमी से वो बात करती है। आपकी जो पत्नी है वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती हाँ। है, मतलब आप पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व है, हाँ। जिसके कारण आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े हाँ। सारी चीजें हाँ। हो रही हैं। और हम जितने ना हम आते हैं, जी जी, जो पैसा आप कमाते हैं हाँ। अपने पत्नी को देते हैं, हाँ, अपने परिवार को देते हाँ, हैं। जी जी, देते हैं सारा Proof है, हाँ। पैसा वो कहाँ भेज देती हैं? मालूम नहीं। नैहरे भेज हाँ देती हैं। नैहरे भेज देती है। इनका ये आरोप है कि अब क्या एलिगेशन है, पति पत्नी के बीच का मामला है, पारिवारिक कलह का मामला है कि शादी की 1 साल तक सारी चीजें ठीक चल रही थी। हाँ। उसके बाद से वो किसी से बात करती है, इसका मैं कोई पुष्टि नहीं करता, इसकी जो भी चीजें यही भाई साहब का एलिगेशन है। और इसके बाद से आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, ये सब सारे एलिगेशन शुरू हो गए और बार बार पंचायत भी हुआ, तमाम चीजें हुई, तो ये चीजें आपके परिवार में चल रही है और कल को आपको मारा पीटा गया, तो आपको क्या डर लग रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? देखिए साहब, हमको कहती है हम तो क्या हम करवा दे। मतलब आपकी पत्नी कहती है कि आपकी हत्या करवा देगी हाँ। या मरवा देगी, हाँ। आपको गाली वगैरह सारी हाँ। चीजें देती है। देखती है, और आप अपने माँ बाप के एक ही हैं, हाँ? एक ही है। और आपकी पत्नी का यह है कि वो आपकी हत्या करवा देंगी, हाँ। आपको ये चीजें कहती हैं, हाँ। तो आपको ये डर है कि आपके कल को तो उनके भाई साहब आके मारपीट हाँ। कल को आपकी हत्या भी हो सकती है, सारी चीजें हैं। और उस समय मौके पे कुछ लोग गांव के मौजूद थे, बात थे। और सतीश जी, आप गांव के रहने वाले हैं जी। यहीं के, तो क्या हुआ था, थोड़ी बात आप बता दें। कल मैं नहीं था, इसके पहले एक बार और लफड़ा हुआ था, मैं था। वो औरत आई, जी वो अलमारी में से अपनी बिक्को को रोके थे, पूछे बिक्को कहाँ लेके जा रही हो, तो वो बिक्को लेकर चली गई। पीछा किए तो गाड़ी वाले पकड़ने नहीं आए, तो हम लोग 3 लोग साथ में इनके साथ में गए उसके ससुराल। तो हम 2 लोग को किनारे में साइड में कर गए इनको लोग मारने, वही मारने वाले। उसके पहले भी आपके साथ मारपीट हुआ है, 3 बार लोग आपको मारपीट साहब। देखिए, आदमी 1 बार बर्दाश्त करता है, 2 बार बर्दाश्त करता है, लेकिन जब अन्याय की सीमा खत्म हो जाती है तब जाकर के आदमी ये आरोप उठाता है। और मैं यही चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मैं ना ही महिला के पक्ष में हूं ना ही पुरुष के पक्ष, कि इनके साथ 3 बार मारपीट किया गया और तीसरी बार आपने मीडिया का सहारा लिया। और व्यक्ति कमाते भी हैं, अच्छे कारपेंटर के मिस्त्री भी हैं, सारी चीजें ठीक है, बस थोड़ा सा आवाज इनकी सही नहीं आ पाती है। वो तो खैर नेचुरल बनावट है, जो भी चीजें हैं। शादी के पहले सारी बातचीत तो हुई होंगी, तो लेकिन बाद में इनके परिवार का मामला ये पहुंच चुका है कि ससुराल वाले इन्वॉल्व हो जा रहे हैं और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। इनको मारा पीटा गया, इसके पहले भी इनके पास एक्सरे भी है, सारी चीजें आपके पास है, सारी चीजें की गई है और एलिगेशंस भी है। तो परिवार के मामले को परिवार तक ही अगर रखा जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन आजकल देखने को जैसा मिला है, कहीं कहीं महिलाओं की भी हत्या हो जा रही है, कहीं कहीं पुरुषों की भी हत्या हो जा रही है। उसी में से पुरुष है जिनके आवाज में वो दर्द है, वो पीड़ा है, कि जिसके वजह से आज मजबूरी में कोई पुरुष नहीं चाहता कि हमारे परिवार का मामला बाहर जाए और भी चीजें जाए। मजबूरी में इनका सहारा, मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है आप लोग को। तो और भी जो भी चीज आपकी जो हकीकत है, इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? आ जाइए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। उसको समय से न खाना देती बाबू है। सदस्य हमके खाए द पानी द, हम कुछ नहीं कहे। हम पूछ नहीं टोला मल हम कितना कार करेगी, हमके पूछे ले नहीं कुछ, जो सास हो से कुछ हुए नहीं, नहीं कुछ नहीं बुझे ले। जब छू दी है हाँ। तो खाइबो नहीं करे। मतलब आज इस भोजन को छू देती है तो खाते भी नहीं, नहीं, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इस बात का सेंस क्या है? काहे नहीं पता खाली? नहीं उनके देह में कौन कीड़ा पड़ल बा। ये तो सब स्वस्थ है, सारी चीजें हैं, सारा भीतर बैठिए तो कहीं नहीं वो बाल्टी देखी नहारी तू अंदर नहीं जाएगी, भगवान हम कपड़ा पीछा अंदर नहीं जाएगी, कुछ नहीं। हमारे किनारे वो घर में रहला है, बिछौना घर में करौले रहिए, लड़का आए भेजा करौला। तो ये सब चीजें हैं जो आपकी पत्नी अपने सासू का सेवा नहीं करती हैं और भी चीजें कर रही हैं। तो क्या चाहती हैं? उनकी जो डिमांड है, रोज क्या चाहती हैं? मान लीजिए सेवा नहीं करेंगी, सही चीजें नहीं करेंगी, तो चाहती क्या हैं? अब वही जानिए। कुछ नहीं, लोग 8 दिन रह जाई गाड़ी नहीं आई लत को तने हमारा हम पीछा, हम कहनी बउआ तू का पीछे, अब जांगर हम पीछा तानी नहीं जांग रही तो पीछे बाकी नहीं छुए। मतलब आपके और जी
सारा को सब को उठा ले गए। ले गई है वो धक के बंधक रख दी है। अंदर धक के वो अपने हाँ। दीदी के वो 1.5 लाख देने वाली फोन ले गए ना। और समूह भी है। अच्छा, समूह हाँ। ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस हाँ लोन है हाँ जी। तो सारे जो बिक्को जो आपने खरीदा था, जो चीजें थी, उसको बंधक रख करके पैसा कहीं और दी हाँ दे दिए। और समूह भी आपके नाम हाँ, से ली हुई है हाँ, सारी चीजें। हाँ। और घर की जिम्मेदारी आप ही निभाते हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें आपके साथ हैं। हाँ। तो हाँ, ये भरता नहीं। सारी चीजें पुरुष ही तो भरेगा, जिम्मेदारी है तो यही तो भरेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से और लोगों से? जो हकीकत है इस बात पे आप बता दीजिए। हमको इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए। जो सही हो वो सही हो, जो झूठ हो वो झूठ झूठ हो, बिल्कुल। तो आपको इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल। तो ये थे भाई साहब जिनके पारिवारिक कलम में इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन पुरुषों के साथ भी तमाम अन्याय हो रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए तो आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। और आए दिन तमाम पुरुष, सरकारी डाटा बताता है कि 81,063 पुरुष एक साल में, ऐसे बहुत सारे डाटा हैं, इस पारिवारिक हिंसा के शिकार होते हैं। तमाम लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तमाम चीजें उनके साथ होती हैं, जो सरकारी रिपोर्ट है। और उसी प्रताड़ना के शिकार हैं हमारे भाई साहब। अगर इनकी बात ऊपर तक पहुंच रही है और इनके परिवार तक पहुंच रही है, तो इस चीज को सच्चाई से जांच पड़ताल करके एक परिवार के, इनके बच्चों के साथ खुशी से रहना दिया जाए। और इनकी पत्नी भी इस चीजों को देख रही है, तो आप लोग मिलजुल करके रहिए। हमारी भी टीम की मांग यही रहेगी कि जो हकीकत है इस पे जांच पड़ताल हो और इनको, इस पुरुष को न्याय दिलाया जाए। इनका भी मांग, आपका भी मांग न्याय का ही है। इनको न्याय दिलाया जाए। अगर महिला दोषी है तो महिला को, और पुरुष दोषी है तो पुरुष को न्याय दिलाया जाए। और जो अन्याय किया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।